आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न दिया है, बिना वास्तविक घटाव किए बताएं कि 964 माइनस 469 में 99, 33, 11, 5 और 55 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको ये कहा गया है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में है ये दिया हुआ है कि 964 और माइनस 469 में आपको भाग देना है। सबसे पहले 99 का भाग देके बताना है कि इससे भागफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, और डायरेक्टली वास्तविक घटाव नहीं करना, आपको वास्तव में नहीं घटाना है, आपको इसे कंप्लीटली इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि देखिए हमें 964 के टुकड़े करने हैं जिससे कि ये 99 के मल्टीपल या 99 के गुणज में नंबर आ जाए। हम जानते हैं 964 के नज़दीक है 990, जिसमें 99 का भाग देने पर 10 बार पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मुझे 990 बनाना पड़ेगा। तो यह 990 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 26 जोड़ूंगा। देखिए 26 जोड़ूंगा तभी तो 990 बनेंगे। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, 964 में मैंने 26 जोड़े। ठीक है, अपने तरफ से जोड़े, तो 26 जोड़ने से क्या हुआ कि ये 990 बन चुका है। देखो अब मैंने 26 जोड़े हैं तो मुझे इसमें से 26 घटाने भी पड़ेंगे, यानी 469 माइनस के लिखे हुए अब मुझे वापस 26 घटाने पड़ेंगे। है, हालांकि 26 जोड़ के 26 घटा सकता है, ऐसे कर सकता था मैं, +26 -26। ठीक है, तो भी हो जाता। तो अब देखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो 26 से 26 वापस घट गए, वापस 964 माइनस 469 आ जाएगा। लेकिन मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं इन दोनों को इन दोनों में ग्रुपिंग करूंगा। ठीक है, अब मैं ग्रुप बनाऊंगा, यानी मैं ग्रुप कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर क्या करूंगा, इन दोनों को लूंगा, यानी मैं इसको लूंगा 964 प्लस 26 साथ में। ठीक है, और यहाँ पर भी 469 और -26 को मैं साथ में लूंगा। तो जैसे ही मैं माइनस यहाँ से कॉमन लूंगा, कॉमन लेते ही ध्यान देना ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये विशेष ध्यान देना बस। अब ये प्रश्न सॉल्व हो चुका, देखो काफी आसान हो जाएगा। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 990 बन जाएगा, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 495 बन जाएगा। देखिए अब ये दोनों नंबर 99 के गुणज में ही है। अब 99 का भाग मुझे यहाँ भी देना है और इसमें भी देना, अलग अलग देना है। तो 990 बटा 99 और माइनस 495 बटा 99। जब इनमें मैं भाग दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ प्राप्त होगा 10, माइनस यहाँ देखिए भाग जाएगा 5 बार, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएंगे, 5। ठीक है, तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 9 का भाग देने पर, सॉरी 99 का भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त हुआ वो हमें 5 प्राप्त हुआ। ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या है कि आपको 964 माइनस 469 में भाग देना है 33 का। ठीक है, तो इसको भी मैं इसी तरह से कर सकता हूँ, सेम मेथड लूंगा, क्योंकि देखो 964 को नजदीक में 33 के नजदीक में मल्टीपल जो होगा वो यहाँ पे 99 होना चाहिए, यानी 990 होना चाहिए। जब ये 990 होगा तभी तो 33 का भाग इसमें 30 बार जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी एक एक काम करना है, 26 जोड़ना और 26 घटाना है। ठीक है, सेम काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना। वापस मैंने क्या किया, 964 में 26 जोड़े, मान परिवर्तन ना हो इसलिए 26 वापस घटा दिया, और माइनस के 469 पहले से था, और बटा कितना आ गया, 33। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों में ग्रुपिंग करूंगा, इन दोनों में ग्रुपिंग करूंगा, तो ये हो जाएगा 964 प्लस 26, इन दोनों को अलग से जोड़ूंगा। जैसे ही यहाँ पे यहाँ इन दोनों माइनस में माइनस कॉमन लूंगा, कॉस्टिक बनाऊंगा, तो 26 ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 469। ठीक है, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस हो जाता है, बटा कितना आ गया, 33। फिर इसको हल करते हैं, दोनों को जोड़ो कितना आएंगे, 990 माइनस इन दोनों को जोड़ो कितना आएंगे, 495। ठीक है, और बटा 33। इसको आगे हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 990 में अलग से भाग देंगे 33 का, और 495 में अलग से भाग देंगे 33 का। तो यहाँ भाग अलग से देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 990 में 33 का भाग देने पर 30 बार जाएगा, है ना, ये 3 बार जा रहा है तो ये 30 बार चला जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये ध्यान रखना, ये 990 है, ये 990 का आधा ही तो है,
है ना, ध्यान से देखना 990 का आधा ही तो 495 है। जब इसमें भाग 30 बार जा रहा है तो इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार। और 30 में से 15 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे, 15। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि मैंने 33 का भाग देकर जो भागफल प्राप्त किया वो मैंने प्राप्त किया 15। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले में आपको कहा गया है कि 11 का भाग देना है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, 11 का भाग देना है। तो तीसरा क्वेश्चन है ये, 964 964 माइनस 469 में 11 का भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, देखिए इसमें भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी मैं 26 वाला रूल लगा सकता हूँ। 26 जोड़ के 26 घटाएं, क्योंकि देखो 11 के मल्टीपल में नजदीक संख्या 964 के नजदीक में काफी दूसरे नंबर भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे आसान तरीके से भाग देना है। तो मैं जानता हूँ 11 के 964 के नजदीक 11 का मल्टीपल कौन सा है, 990, है ना। तो मैं इस तरह से बड़े यहाँ पे भी 26 जोड़ के 26 घटाकर मैं आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तो भी मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 964 में रफ में भाग देंगे। हमने 964 में 11 का भाग दिया। ठीक है, 11 भाग, लेकिन वास्तविक में भाग आपको देना नहीं है। बाकी 11 का भाग देकर मैं आराम से निकाल सकता हूँ, इसे हल कर सकता हूँ। लेकिन वास्तविक रूप से मुझे भाग देना नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पर 11 के नजदीक जो नंबर होगा वो 990 ही ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये तरीका यूज लेंगे हम, वरना अगर भाग देना होता तो मैं डायरेक्ट दे सकता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 964 में 26 जोड़ा, 26 घटाया, और माइनस 469 तो है ही। अपने आप 11 का ये भी गुणज अपने आप 11 का बन जाएगा। फिर इसको हल करते हैं, वही ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने पर कितना हो जाएगा, 964 प्लस 26, ये इसका ग्रुप बन चुका है। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 26, और ये माइनस अंदर वाला बन जाएगा प्लस 469 बटा 11। हल कर लीजिए इसे, तो ये तो हो जाएगा 990, देखिए 11 का मल्टीपल है, और ये हो जाएगा 495 बटा 11। दोनों में भाग देते हैं अलग अलग, 990 में भाग देंगे 11 का, और 495 में भी भाग देंगे 11 का। इसमें भाग कितनी बार जाता है, देखो 11×9 = 99, कितने बार जा रहा है, 90 बार। जब इसमें 90 बार जा रहा है तो इसके आधे में कितनी बार जाएगा, आधे बार, मतलब 45 बार। और 90 में से 45 जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 45। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि मैंने 11 का भाग देकर जो भागफल प्राप्त किया, जो भागफल प्राप्त किया 11 का भाग देने पर वो कितना प्राप्त किया, 45। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अगले चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइन खींच देता हूं मैं यहाँ पे। चौथे प्रश्न में क्या होगा, इसको साफ कर देता हूं मैं। चौथे प्रश्न में आपको कहा गया है कि 5 का भाग देना है आपको। ठीक है, 11 हो चुका, 5 का भाग। तो 5 का भाग देने पर कितना आएंगे, तो देखिए 964 माइनस 469, मैं आपको 5 का भाग देके बताना है। देखो यहाँ तो काम बहुत आसान है, इसमें मुझे क्या करना है, 5 के नज़दीक नंबर लाना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, 5 लाने के लिए मैं 4 घटाऊंगा इसमें से, है ना, मतलब यानी यदि एक जोड़ दूंगा इसके अंदर। जब 964 में एक जोड़ूंगा तो ये लास्ट में इकाई कितना हो जाएगा, 965, मतलब 5 हो जाएगा, और 5 का भाग चला जाएगा। जब मैंने एक जोड़ा है तो एक वापस घटाऊंगा, और 469 माइनस के तो पहले से थे, बटा 5। अब देखिए इन दोनों में ग्रुपिंग करेंगे तो 964 प्लस 1 का ग्रुप बना, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो एक, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 469 बटा 5। इनको जोड़ेंगे 965, जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित है क्योंकि इकाई 5 है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 470, क्योंकि इकाई 0 है, ये भी 5 से विभाजित है। 5 का भाग देंगे 965 में अलग से, 965 बटा 5, और 470 में भी 5 का भाग। ठीक है, अब 5 का भाग दे दीजिए इसके अंदर। तो 5 का भाग देखो कितनी बार जाएगा, 5 का भाग इसमें देंगे तो 964 में 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, पीछे बचेंगे 4 46, 5 नम 45, और 5 3 15। ठीक है, अब देखो ये भी इसका आधा ही तो है, बराबर इसका आधा। देखिए तो ये जब 193 बार जा रहा है तो यहाँ पर भाग अ, आधे बार जाना चाहिए, है ना। तो भाई वापस ये कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15, सॉरी, 5 एकम 5,
फिर ये आ जाएंगे कितना, 4 46, 5 9 45, 5 3 15, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 और 5 चौक 20। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ मुझे इसमें पूरा पूरा भाग लगा के देखना पड़ेगा। ये 94 चाहिए, ध्यान ध्यान रखना। यहाँ सब जगह देखो 990 का आधा 495 था, ऊपर वाले सवाल में भी इसका आधा था, बट ये इसका आधा नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आधा नहीं, ध्यान रखना 965 का आधा ये नहीं है, इसलिए आधा बार भाग नहीं गया, वरना मैं ये आधा वाला तरीका हर जगह काम में ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे डायरेक्टली भाग लगाना पड़ेगा। 965/5 193, और 470 में 5 का भाग दिया 94। ठीक है, इनको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब मुझे प्राप्त हो गया 5 का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुआ मुझे, वो प्राप्त हुआ 99। ठीक है, आशा करूंगा आपको ऐसा समझ में आ चुका होगा। एक अंतिम इसके अंदर और है, आपको 55 का भाग देना है। ठीक है, तो 55 का भाग देके देखते हैं। 5वां सवाल, 964 माइनस 469 में 55 का भाग लगाने पर भागफल कितने प्राप्त होंगे, ये आपको बताना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी में अगर जोड़ के घटाऊं तो हो सकता है, लेकिन पहले देखना पड़ेगा कि 55 में भाग इसमें जाता नहीं जाता। तो 55 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 964 में भाग, 964 के आसपास जो संख्या 55 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए 55 काफी मेरे हिसाब से 110 यानी 1100 के नजदीक है, 1100 के नजदीक है। ठीक है, तो मैं 1100 बना सकता हूँ, इसको डायरेक्टली चाहूँ तो 1100 बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से भी कर सकता हूँ, वरना 55 का भाग देके करोगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा ये वाला सवाल। ठीक है, तो मैं इसे 1100 बनाता हूँ। तो देखो 964 में मैं क्या जोड़ूं ताकि 1100 बन जाए। तो हमने क्या किया, 1100 में से 964 को घटा के देखा, तो ये कितना आया, 10 में 4 गया 6, और 9 में 6 गया 3, और 10 में 9 गया 136 आया। इसका मतलब मैं अगर इसमें 136 जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएंगे, 1100 बन जाएंगे। जब 136 जोड़े हैं तो वापस 136 मुझे घटाना पड़ेगा और माइनस 400 गुण, इसी तरह ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो काफ़ी आसान है, बाकी मैं भाग देखे भी कर सकता था इसको। अब ये कितना बन चुका है, देखो इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो ये 964 प्लस 136, ये तो बन गए कितने आपके 1100, और यहाँ देखिए माइनस कॉमन लेंगे 136, ये हो जाएगा प्लस 469, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, बटा जाएंगे 55। इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, तो ये देखो 9 और 1 10, और ये हो गया 100 यानी 1100 माइनस। अब ये दोनों जोड़ेंगे हम यहाँ पे 469 में, 469 था ना ये लास्ट में, हाँ। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा मुझे, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 से 15 का 5 हासिल का, 9 से 15 का 5 हासिल का 1, 6 3 9 1 10 जो हासिल का 1, 4 1 5 और 1 6, 605 और बटा 55। अब अलग अलग भाग दे देते हैं इसमें, तो 1100 बटा 55 माइनस 605 बटा 55। अलग अलग भाग देने के बाद हल करते हैं। 1100 में 55 का भाग देंगे तो 55 दूनी 110 यानी 20 पर जाएगा, माइनस इसमें इसमें आधे आधे में कोई संबंध नहीं, इसलिए मुझे भाग देकर देखना पड़ेगा। तो 55 का भाग लगाने का काफ़ी आसान है, 55 एकम 55 मौखिक लगा सकता हूँ मैं। पीछे बचा 5 55, 55 एकम 55 यानी 11 बार, 20 में से 11 गया, पीछे कितना बचेंगे 9। इसका मतलब हमें यहाँ जो भागफल मिला है 5 प्रश्न का जो आंसर है ना, वो आ चुका कितना 9। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। ये 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर, मैंने पांचों आपको करके बता दिया। ठीक है, पहला प्रश्न ये था, दूसरा प्रश्न 99 33 वाला था, तीसरा 11 5, और चौथा 5 वाला सवाल था 55 सवाल सवाल। तो आशा करूंगा आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।